बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पीछे आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मेरी बात के ऊपर अमल करेगा, मुशरिकों से बच के रहेगा, मुशरिक औरतों से बच के रहेगा, उसके लिए जन्नत और मगफरत है। फिर अगली आयत जो है ना 222 में अल्लाह तबारक व तआला कुछ हमारे मसाइल को बता रहा है, समझा रहा है कि किस तरह अपने उसमें टाइम गुजारना है। वो है कि वयस अलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे, यानी पूछते हैं आपसे अनिल महीज हैज़ के बारे में। हैज़ कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड को, वो पीरियड जो मंथली औरतों को आते हैं उसको महीज हैज़ कहते हैं। ठीक है जी। सवाल करते हैं आपसे हैज़ के बारे में। कुल हुआ अज़न, कह दीजिए कि वो नापाकी है। कुल कह दीजिए हुआ वो, अज़न नापाकी है। फिर इसमें क्या करना है? फ़ातज़िलुन निसा, फिर अलहदा रहो औरतों से, फिल महीज यानी उन दिनों के अंदर, हैज़ के दौरान उनसे अलहदा रहना है, उनसे मुबाशरत नहीं करनी उनके करीब। वला तक़रबूहुन्ना, और ना तुम करीब जाना उनके। ये नहीं है कि अब वो रोटी नहीं पकाएगी, खाना नहीं पकाएगी, उसको छूना नहीं है, छू तो हो गई है वो, औज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं है। ये मुबाशरत के लिए करीब नहीं जाना। हत्ता यतहुर्न, हत्ता के वो पाक हो जाएं। ठीक है। जब वो पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उसका 7 दिन है, 8 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, जो भी टाइम है, उसके बाद जब वो पाक हो जाती हैं, फिर आप अपना अज़वाजी तलक कायम कर सकते हैं। फ़ाइज़ा ततहरना, फिर जब भी, यानी अप अंटिल दैट टाइम कि वो पाक हो जाएं। फ़ातूहुन्ना, फिर आओ उनके पास। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जिस तरह हुक्म दिया है तुमको अल्लाह ने। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुत तव्वाबीना, वो मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से, वा युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और वो मोहब्बत करता है पाकीज़ा रहने वालों से। तो ये आज, अच्छा अभी आज टाइम है, थोड़ा और कर लेते हैं। निसाउकुम हर्सुल्लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं तुम्हारी। फातू हर्साकुम अन्ना शियतुम, फिर आओ अपनी खेतियों में जिस तरह तुम चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और मुकद्दम रखो अपनी जानों को। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। वालमू, और जान लो, अन्नकुम मुलाकू, ये कि तुम मुलाकात करने वाले हो उससे। वबश्शिरिल मोमिनीन, और बशारत दे दो मोमनों को। ये जो लफ्ज़ हर्स लिखा है ना, हर्स, ये पढ़ने में सिर्फ एक खेती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत छुपा के रखी है। आप कभी किसी किसान को देखेंगे ना, जब वो खेती के अंदर जाता है ना, उसके दरमियान में एक छोटी सी हट बना के रखी होती है उसने, वहां पे बैठ के उसकी हिफाजत करता है। उसको पता है कि मैंने इसको किस वक्त पानी देना है, उसको पता है कि मैंने इसको किस तरह जानवरों से, किस तरह मैंने इसको दूसरी चीज़ों से बचाना है, मैंने किस तरह इसकी वो जो गोडी कहते हैं उसको क्या क्या टाइम पे खाद देनी है, क्या क्या करना है, वो एहतियात करता है, उसकी हिफाजत करता है। तो मतलब ये है कि औरतें तुम्हारी हिफाजत में हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका ख्याल करो, तुम उनके साथ मोहब्बत करो, तुम उनके लाड लडाओ, तुम उनको उनके हकूक दो, उनके साथ जिंदगी गुजारो तो इंसानों की तरह गुजारो। जो कहते हैं ना कि औरत पाँव की जूती है, तो फिर सबसे पहले वो वालदा के मतलब भी सोचे, उनकी माँ भी तो औरत थी। औरत को जितना अल्लाह तबारक ताला ने रुतबा दिया है, वो मेरा ख्याल शायद ही किसी को दिया हो। औरत अपने बाप की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लेती है, अपने शौहर की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लेती है, अपनी औलाद की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लेती है, जबकि शौहर तो सिर्फ एक ही दफ़ा। तो ये जो खेतियों का लफ्ज़ है ना, इसको गलत मानियों में नहीं लेना चाहिए कि जी ठीक है जी, ये हमारे पाँव की जूती है, ये काम करो वो काम करो। ये जिम्मेदारी औरतों की नहीं है, ये मर्दों की काम है। खेती की हिफाजत करना, खेती के पूरा टाइमिंग का ख्याल करना, अगर खेती में कोई बीमारी आ गई है तो उसका हल करना। तो ये मतलब है, इसको इंटरप्रिटेट गलत नहीं होना चाहिए
کہ بھی جو دل کرے تم کرتے رہو، عورتوں کی مرضی کے خلاف چلتے رہو، ان کو ایک باندی بنا کے رکھو، ان کو آپ تکلیف میں مبتلا کر دو۔ اور پھر آگے فرما دیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور اپنے نفسوں کو مقدم رکھو، یعنی اپنی کھیتی ہیں ان کی جو تم حفاظت کرتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، اس میں تھوڑا سا اپنی جانوں کا بھی خیال کرنا ہے، تھکنا نہیں ہے۔ اور آگے آیت ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُم، نشانہ واسطے اپنی قسموں کے۔ اگر ایمان ہوگا تو یہ قسم ہوگی، اگر زیر نیچے آ گئی ایمان ہوگا تو یہ ایمان کی لفظ میں استعمال آئے گا۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ واسطے اپنی قسموں کے، ان تبرو، یہ کہ تم نیکیاں کرو، ٹھیک ہے، اللہ کو قسموں کا نشانہ نہیں بنانا، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، خدا گواہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، پرہیزگار بن جاؤ۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اصلاح کرو درمیان لوگوں کے، فتنے نہ ڈالو، اے وابی او شیعہ او سنی او فرانا، اللہ کی قسم یہ دیکھ لو، قرآن کہہ رہا ہے، یہ سمجھ جائیں گے تو فتنے ختم ہوں گے نا۔ بین الناس، اور اصلاح کرو درمیان لوگوں کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں ان آیتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس یہ گولڈن ورڈز ہیں، یہ سونے کے ساتھ تولنے والی چیزیں ہیں، ان کو ہم نے صرف غلافوں کی زینت بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی، اس کے اوپر عمل بھی کریں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ صدق اللہ العظیم۔